all uh, all is well. My name is Dharmendra Kumar Sharma. I'm from Electrical Department in IMT College of Polytechnic, Greater Noida. Today, I will deliver a lecture on Faraday law and how a motor or generator works. So, we will go. We will start our lecture from Faraday law. What is Faraday law? Faraday law क्या है? किसने दिया? क्यों फैराडे लॉ का यहाँ पर यूज हुआ? तो लेट्स स्टार्ट विद फैराडे लॉ. फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. फैराडे ने क्या बोला? फैराडे ने एक मैग्नेटिक फील्ड, आप लोग सभी लोग जानते होंगे. तो फैराडे लॉ एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि अगर हम कोई मैग्नेटिक मटेरियल कंसीडर करते हैं, सपोज करो दिस इज द मैग्नेटिक मटेरियल. इस मैग्नेटिक मटेरियल पे हम कुछ नंबर ऑफ टर्न्स अगर बाउंड कर देते हैं, सपोज दीज आर द नंबर ऑफ टर्न्स, कुछ नंबर ऑफ टर्न्स हमने बाउंड कर दिए, और नंबर ऑफ टर्न्स को बोल दिया हमने एन. दीज आर द नंबर ऑफ टर्न्स, राइट. तो नंबर ऑफ टर्न्स जब हम अब इसको किसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, सप्लाई वोल्टेज अगर हमने V मान लिया, तो यहाँ पर अगर ये सर्किट कंप्लीट है तो यहाँ एक करंट फ्लो करेगा, दैट इज I एम्पियर, राइट. स्मॉल आई से या कैपिटल आई से हम डिनोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स. तो आई और एन जाएगा, हमने जैसा कि लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था. तो हमें एक प्रोडक्ट मिलता है एन आई, इसको बोलते हैं हम मैग्नेटो मोटिव फोर्स, राइट. मैग्नेटो मोटिव फोर्स. इस मैग्नेटोमोटिव फोर्स की वजह से इस सर्किट में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है. जैसा कि हम जानते हैं फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं. फ्लक्स होता है हमारा एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस, राइट. तो हम एक तरह से अगर हम देखें तो ये हमारा एक मैग्नेटिक सर्किट है. तो यहाँ पर मैग्नेटिक सर्किट है क्या, होता क्या है मैग्नेटिक, व्हाट इज मैग्नेटिक सर्किट? द सर्किट followed by the closed circuit followed by the magnetic flux is known as magnetic circuit, or if the circuit is followed by the electric current, that is electric circuit. तो अगर किसी क्लोज सर्किट को कोई करंट फॉलो कर रहा है, किसी मतलब इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो वो एक इलेक्ट्रिक सर्किट हो जाएगा. बट मैग्नेटिक सर्किट का मतलब है कि क्लोज सर्किट अगर वो फॉलो हो रहा है फ्लक्स के द्वारा या मैग्नेटिक फ्लक्स के द्वारा, तो उसको हम मैग्नेटिक सर्किट बोलते हैं. तो दिस इज द डायग्राम फॉर मैग्नेटिक सर्किट. फाई इज द फ्लक्स, एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस. अब एमएमएफ क्या है? एमएमएफ है हमारा एन आई अपॉन रिलक्टेंस को हम डिनोट करते हैं एस से, जिसकी वैल्यू होती है एल अपॉन म्यू ए, राइट. तो यहां पर हम लिख देंगे एल अपॉन म्यू ए. व्हाट इज एल? एल इज द लेंथ. तो इस अगर हम ये कंसीडर करें तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये हमारी लेंथ हो जाएगी, ठीक. ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया. म्यू क्या है? परमेबिलिटी. तो हमारा जो सर्किट है इसको हम
Ni mu A upon L. This is the flux, right? तो ये फ्लक्स, इस फ्लक्स को कंसीडर करते हुए फैराडे ने एक लॉ बनाया, है ना। फैराडे ने क्या कहा कि अगर किसी कॉइल से, ये हमारी एक कॉइल है, कोई भी अब एक कॉइल हो सकती है, जिसको हम बोलेंगे आयरन कोर कॉइल, क्योंकि इसमें हमने आयरन को एज ए कोर यूज किया है और दीज आर द नंबर ऑफ टर्न्स, तो इसको हम कॉइल बोलते हैं। अगर हम एयर कोर कॉइल बोलते हैं तो एयर कोर का मतलब हो जाएगा कि हमारी कॉइल सिर्फ ये वाले नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे, बट यहाँ पर जो कोर है वो एयर है। यहाँ पर जो कोर है वो क्या है, कोई कोर हमने यूज नहीं की, तो यहाँ पर एयर एग्जिस्ट करेगी, तो इसलिए उसको बोलते हैं एयर कोर्ड कॉइल, एयर कोर्ड कॉइल। और इसको बोल रहे हैं हम आयरन कोर कॉइल, दिस इज द आयरन कोर कॉइल। तो अगर इस कॉइल से कोई मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है ना, किसी भी तरीके से अगर कोई मैग्नेटिक फ्लक्स इस कोर से कॉइल से लिंक होता है, और वो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंजिंग इन नेचर, चेंजिंग इन नेचर मीन्स टाइम के साथ वो अगर चेंज हो रहा है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो इस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ये फैराडे ने लॉ दिया कि अगर किसी कॉइल से कोई चेंजिंग फ्लक्स लिंक करता है तो क्या होगा, उस कॉइल में एक ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हो जाएगी। ये फर्स्ट लॉ था, ये फैराडे का फर्स्ट लॉ था। हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फैराडे फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ में क्या कहा, उसने बताया हाउ टू इंड्यूस, हाउ ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन ए कॉइल। तो अगर कोई चेंजिंग इन नेचर फ्लक्स किसी कॉइल को लिंक करता है तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो इसमें ये फर्स्ट लॉ हो गया। फैराडे सेकंड लॉ, सेकंड लॉ में क्या किया फैराडे ने, उसने डिसाइड किया कि एक कॉइल से अगर कोई फ्लक्स, चेंजिंग फ्लक्स लिंक कर रहा है तो उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ कितना अमाउंट होगा, कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। उसने एक सेकंड लॉ बनाया जिसमें एक फॉर्मूला आ गया कि हाउ मच द अमाउंट ऑफ फ्लक्स इज इंड्यूस इन दैट कॉइल। तो उसने ईएमएफ को ई से डिनोट किया, नंबर ऑफ टर्न एन थे, चेंजिंग फ्लक्स का मतलब हो गया डी फाई अपॉन डी टी। तो ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ, यहाँ लिख देते हैं हम, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, एन, एन इज द नंबर ऑफ टर्न वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, डी फाई अपॉन डी टी को हम डिनोट करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स फाई, फाई क्या है, दिस इज द फ्लक्स, फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स, यूनिट होती है इसकी वेबर, राइट। एंड नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, डी फाई अपॉन डी टी हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो गया, फाई इज द फ्लक्स। तो जब इतना हो गया, अब ये फैराडे ने बोला कि ईएमएफ हमारा क्या है कि नंबर ऑफ टर्न्स हैं, अगर नंबर ऑफ टर्न्स हम सिंगल कॉइल हम कंसीडर कर लें कि एक टर्न का हमारी अगर कॉइल है, वन टर्न अगर हम कंसीडर कर लेंगे तो ईएमएफ इंड्यूस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की। तो यहाँ हमारा जो फैराडे का लॉ आता है वो यही आता है कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि एन इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। जब फैराडे ने सेकंड लॉ एक्सप्लेन कर दिया तो उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लेंज। अब लेंज ने भी इस पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, और लेंज ने क्या किया, लेंज ने देखा कि जो फैराडे ने लॉ दिया है और उसने कहा कि ईएमएफ हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के, तो लेंज ने क्या कहा, उसने कहा कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा
वो उसी का अपोज करेगा जिसकी वजह से वो इंड्यूस हुआ है। मीन्स ईएमएफ यहाँ पर जो इंड्यूस हो रहा है वो फ्लक्स की वजह से इंड्यूस हुआ है ना। तो यहाँ पर हम एक माइनस का साइन लगा देते हैं और इस फॉर्मूले को लिखते हैं माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। तो माइनस का साइन जो आया वो अकॉर्डिंग टू लेंज आया। तो लेंज ने हमारा कहा अपोज द कॉज। अकॉर्डिंग टू लेंज इट अपोज द कॉज। यानी सपोज कि हमारा ईएमएफ किसकी वजह से इंड्यूस हो रहा है। यहाँ हम बैक वाली एक शीट पे जाते हैं। इस शीट में हमने बताया था कि फ्लक्स हमारा किसकी वजह से आ रहा है, एमएमएफ की वजह से। एमएमएफ हमारा किसकी वजह से आया है, करंट की वजह से। और करंट किसकी वजह से आ रहा है, वोल्टेज की वजह से। तो फ्लक्स फिर चेंजिंग इन नेचर है और फ्लक्स की वजह से वहाँ ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। जो ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है यहाँ पर वो किसकी वजह से इंड्यूस हो रहा है, फ्लक्स की वजह से। तो ईएमएफ किसका अपोज करेगा, इनडायरेक्टली अगर हम कहें तो वोल्टेज का अपोज कर रहा होगा जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है। तो यहाँ लेंज के अकॉर्डिंग जो कंप्लीट फैराडे लॉ बनता है वो ये बनता है, E इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। दिस इज द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस ईएमएफ को इंड्यूस होने के लिए ये कंडीशन है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हमें मिलना चाहिए। अगर फ्लक्स चेंजिंग इन नेचर हमें नहीं मिलता है तो ईएमएफ इंड्यूस जो होगा वो हमेशा जीरो होगा। मीन्स अगर हम एसी की बात करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट की बात करेंगे, तो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स तो मिलेगा, इसकी वजह से हमें ईएमएफ भी मिलेगा। लेकिन अगर हम डीसी करंट की बात करेंगे तो डीसी करंट का मतलब हो गया कांस्टेंट करंट। और कांस्टेंट करंट की वजह से जो फ्लक्स इंड्यूस होगा, मींस एमएमएफ इंड्यूस होगा, उसके बाद फ्लक्स इंड्यूस होगा, वो कांस्टेंट इन नेचर होगा। तो उस कांस्टेंट करंट की वजह से कांस्टेंट हमारा यहाँ फ्लक्स चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हमें नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है। तो उसमें हमें उस फ्लक्स को चेंजिंग इन नेचर बनाना पड़ता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे, ये फैराडे लॉ हो गया। नेक्स्ट हमारा डिस्कशन है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर एंड मोटर। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर एंड मोटर, राइट। तो यहाँ पर एक चीज का हमें ध्यान रखना है, हमने लास्ट लेक्चर में जैसे डिस्कस किया था कि जनरेटर का मतलब है जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। मीन्स आउटपुट पे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी और इनपुट हम दे रहे होंगे मैकेनिकल एनर्जी। तो द डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज जनरेटर। सेम थोड़ा सा वाइस वर्सा अगर हम कर दें, एनर्जी को इनपुट पे और आउटपुट पे चेंज कर दें तो हमें मोटर मिल जाता है। मोटर का मतलब है कि हम उसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे और आउटपुट पे हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलेगा। तो मोटर इज द डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, राइट। तो दीज आर द electromechanical energy conversion devices, correct, right? बट ऑल दीज टू थिंग्स, जनरेटर हो या मोटर, दोनों को ही हम एक सिंगल मशीन बोलते हैं। और मशीन्स का कंसेप्शन जो होता है वो होता है कि एक रोटर होता है और एक स्टेटर। तो अगर हम स्टेटर में भी मैग्नेटिक फील्ड रहेंगे, दो मैग्नेट्स रहती हैं, और रोटर पर भी मैग्नेट्स रहती हैं। तो इसमें जनरेटर और मोटर की जब हम बात करते हैं तो इसमें दो बाइंडिंग्स आ जाती हैं। एक को हम फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं, दूसरे को आर्मेचर वाइंडिंग बोलते हैं। फील्ड वाइंडिंग्स स्टेटर साइड में प्लेस्ड होती हैं जिसको हम मैग्नेट्स बोल रहे हैं, राइट। तो वो परमानेंट टाइप भी हो सकती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट के फॉर्म में भी हो सकती हैं। दूसरा, रोटर पर जो बाइंडिंग्स प्लेस होती हैं उनको हम आर्मेचर वाइंडिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर हम एक रोटर कंसिडर कर रहे हैं, ये एक रोटर है, राइट। तो इस रोटर, ये साफ्ट है इसकी, और यहाँ पर हमने अगर यहाँ स्लॉट्स कट हैं तो हमने मान लिया एक एक्सेस मान लिया, यहाँ पर हमारे कंडक्टर्स प्लेस्ड हैं। ये रोटर वाला पार्ट हो गया, इसको अब हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये दिस इज द स्टेटर, राइट।
इसको एन मान लिया, नॉर्थ पोल, इसको हमने साउथ मान लिया, साउथ पोल। तो अगर यहाँ हमने इस रोटर को अगर हम बनाते हैं, डायग्राम बना देते हैं, तो रोटर कुछ इस टाइप का रहेगा ये। यहाँ पर हमारा कम्यूटेटर वगैरह प्लेस रहते हैं, यहाँ पर हमारे स्लॉट्स रहते हैं, स्लॉट्स में हमारी आर्मेचर वाइंडिंग्स प्लेस रहती हैं। तो अगर हम इधर से देख रहे हैं, व्यू जो हमारा है वो इस साइड से है, ये वाला पोर्शन हमें सर्कुलर दिखाई देगा, और स्लॉट्स में जो कंडक्टर प्लेस्ड हैं वो इस टाइप से दिखाई देंगे। तो यहाँ पर हमारा डॉट, अगर हम इसको डॉट मान ले रहे हैं और इसको क्रॉस मान ले रहे हैं, डॉट और क्रॉस का मतलब है, अगर कंडक्टर को हम डॉट लिखते हैं तो इसका मतलब है आउट ऑफ द कंडक्टर। करंट की डायरेक्शन हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आउट फ्रॉम कंडक्टर, राइट। और अगर हम क्रॉस मान ले रहे हैं तो इनटू द कंडक्टर, मीन्स करंट की डायरेक्शन है इनटू द कंडक्टर, मीन्स इसका मतलब हो गया आउट। मीन्स जो भी हमारा कंडक्टर वहाँ दिखाई दे रहा है हमें, डॉट का मतलब है आउट। जैसे अगर हम ये कंडक्टर हम रिप्रेजेंट कर लें, यहाँ कंडक्टर मानते हैं, तो इससे करंट की डायरेक्शन हमारी तरफ आते हुए आउट, आउट फ्रॉम द कंडक्टर। और हम क्रॉस डिनोट कर रहे हैं, इसका मतलब करंट की डायरेक्शन, करंट उसमें अंदर जा रहा है। तो अगर हम यहाँ कंसिडर करेंगे तो ये हमारे डॉट और मीन्स करंट की डायरेक्शन हमें यहाँ पता लग जाती है। और हमने जैसा बताया था कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन्स होती हैं वो नॉर्थ टू साउथ की ओर डायरेक्टेड रहती हैं। तो यहाँ हमें मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन भी हमें मिली नॉर्थ टू साउथ। अब जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, अगर हम यहाँ मोटर, इसको हम एज ए मोटर मान लें कि वर्किंग एज ए मोटर, तो मोटर का मतलब है हमने इलेक्ट्रिसिटी उसको दी है। जब इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो यहाँ पर हमें करंट की डायरेक्शंस पता होती हैं, करेक्ट। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी इसमें करंट सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये डॉट और क्रॉस कन्वेंशन आ जाएंगे। डॉट का मतलब हमने फिर वही हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारा एक कॉइल है, सपोज दिस इज वन टर्न, तो इसमें एक टर्मिनल पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव। तो अगर करंट इधर से, सॉरी इसको पॉजिटिव मानते हैं, इसको नेगेटिव मानते हैं अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। तो अगर इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव मान ले रहे हैं तो करंट क्या हो रहा है यहाँ पर, इनटू द कंडक्टर। अगर हम इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, अगर ये रोटर है हमारा, तो रोटर पे क्या होगा, करंट इस डायरेक्शन में अंदर की तरफ जा रहा है, और रोटर के अगर यही चीज़ हम यहाँ पर मानते हैं तो ऐसे, ये इस टाइप से, तो यहाँ से करंट प्लस ये माइनस ये, तो करंट हमारा इधर से एंटर करेगा, वहाँ से रिटर्न होगा और वापस नेगेटिव में इस फॉर्म में वापस रिटर्न आएगा। तो ये देखो यहाँ पर हमारा ये साइन हमारा लग जाएगा, तो इसका मतलब हो गया इनटू द कंडक्टर जा रहा है, बट सेम कॉइल में ये आउट ऑफ द कंडक्टर भी रहेगा। तो एक साइड में हमने दिखा दिया है कि इनटू द कंडक्टर हमारा करंट फ्लो कर रहा है। नंबर ऑफ टर्न्स बहुत सारे होते हैं, सिंगल टर्न हमारी मोटर में नहीं होती, बहुत सारी कॉइल्स हमारी बनी होती है उसमें। तो आउट ऑफ द कंडक्टर हमारा इस कंडक्टर से आ रहा है। तो डॉट कन्वेंशन इज फॉर out from the conductor and cross convention is for into the conductor। तो करंट की डायरेक्शन हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर फ्लेमिंग्स लॉ हमने बताया था, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमने बताया था कि मोटर के लिए अप्लाई किया जाता है। तो फ्लेमिंग्स के लिए हमने बताया था कि थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को हम कंसीडर करते हैं। थंब रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स को, मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ करंट को, एंड फोर फिंगर रिप्रेजेंट करती है बी मैग्नेटिक फील्ड को, मीन्स FBI, राइट। तो हमें B एन टू एस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है हमें पता है, I करंट भी पता है, मिडिल फिंगर। तो हम क्या करेंगे, ये मिडिल फिंगर हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये करंट की डायरेक्शन है ना। अगर करंट की आउट ऑफ द कंडक्टर है तो इस फिंगर को हम अपनी ओर प्रेस करते हुए रखेंगे इस टाइप से। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, मैं इसको अपनी तरफ से कर रहा हूँ।
अगर ये आउट ऑफ द कंडक्टर है, जो हमने कंडक्टर में डॉट लगाया है, अगर डॉट इस टाइप से है तो डॉट के ऊपर हम फिंगर को इस टाइप से प्लेस करेंगे, करेक्ट। उसके बाद अगर इनटू द कंडक्टर है तो इस फिंगर को हम पॉइंट कर देंगे क्रॉस की तरफ, राइट। जो फोर फिंगर है, फोर फिंगर को हम एन टू एस मीन्स जो हमारी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो सपोज हम डॉट पे प्लेस कर रहे हैं, डॉट का मतलब है आउट ऑफ द कंडक्टर। तो जैसे भी हम आउट ऑफ द कंडक्टर एक यहाँ देखो इस कंडक्टर पे हम इस पॉइंट को प्लेस करते हैं, तो इस पे जब हम कंडक्टर को फिंगर को प्लेस करते हैं, लेफ्ट हैंड रूल को प्लेस करेंगे, तो मिडिल फिंगर हमारा आउट ऑफ द कंडक्टर दिखाई देगा, है ना। मिडिल फिंगर आउट ऑफ द कंडक्टर, और डायरेक्शन जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है वो एन टू एस है, तो एन टू एस को हमने इस टाइप से कर लिया, है ना, एन टू एस हमने प्लेस कर दिया। तो थंब हमारा किस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट हो रहा है, अपवर्ड। अगर मैं नीचे एक्सप्लेन करता हूँ, ये डॉट है, इसमें ये हमारा मिडिल फिंगर है, राइट, ये हमारा फोर फिंगर है, इन दोनों के बीच एंगल हमारा 90 डिग्री। मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट कर रहा है करंट की डायरेक्शन को, आई को। फोर फिंगर रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो जो फोर्स लगेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। आप ट्राई कीजिए, जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा वो अपवर्ड होगा, मीन्स ये होगा। ऐसे ही हर कंडक्टर पे हम निकालेंगे तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमारा अपवर्ड आएगा, मीन्स जो एक्सिस है उससे 90 डिग्री पे हमारा एक फोर्स अप्लाई हो जाएगा हर एक कंडक्टर पर। हर कंडक्टर पर जो फोर्स अप्लाई होगा वो 90 डिग्री के एंगल पर अप्लाई हो जाएगा। अब हम क्रॉस की बात करते हैं। क्रॉस का मतलब है इनटू द कंडक्टर। तो इनटू द कंडक्टर मीन्स जो करंट की डायरेक्शन है हम इनटू द कंडक्टर करेंगे, तो हम देखो फिंगर्स को चेंज कर देंगे। करंट की जो मिडिल फिंगर है उसको हम पॉइंट इन करेंगे जो क्रॉस हमारा कंडक्टर है। तो हम यहाँ क्रॉस के लिए भी एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। यहाँ पर क्रॉस है, हमने हमने कंसीडर किया फिंगर की डायरेक्शन इनटू द कंडक्टर है, वो है मिडिल फिंगर, राइट। आई को डिनोट कर रहे हैं। फिर से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो सेम है, जो डिनोट करेगा फोर फिंगर। इस केस में जो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड लगेगा। आप देख सकते हैं ये जो फोर्स अप्लाई होगा वो डाउनवर्ड होगा, मीन्स हर कंडक्टर पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा, राइट। तो हमारा एक रोटेशन हमें मिलेगा, मीन्स एक फोर्स अप्लाई हो रहा है एवरी कंडक्टर, जो कि हमारा रोटर की आउटर पेरीफेरी पर प्लेस्ड है। तो हर कंडक्टर पे जब एक एफ फोर्स लगेगा तो रोटर is free to rotate and rotor starts rotating in clockwise direction. रोटर क्या करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। तो हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मोटर को कनेक्ट किया एंड रोटर स्टार्ट्स रोटेटिंग, मींस मैकेनिकल एनर्जी हमें आउटपुट पर मिलने लगी। तो दिस इज द डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड दिस इज द ऑपरेशन working principle of operation of DC motor. If supply is DC, then it is a DC motor. In case of AC machines, the supply is always AC, alternating current, right? Now we are going for the working principle of DC generator. तो जनरेटर का मतलब है वो डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी इनपुट लेगी और आउटपुट पे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, राइट। यानी ईएमएफ हमें मिलना चाहिए। तो वर्किंग एज जनरेटर। तो यहाँ
पर हम फिर से वही एक मैग्नेट्स कंसीडर करते हैं कि परमानेंट मैग्नेट जो स्टेटर में है, स्टेटर में हमने परमानेंट मैग्नेट्स भी कंसीडर कर सकते हैं, या वो मैग्नेट्स इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हो सकती हैं। तो यहाँ हमने मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कर लिया स्टेटर के लिए, ये एन पोल, ये एस पोल, एंड दिस इज द डायरेक्शन फॉर मैग्नेटिक फील्ड from N to S. Means magnetic flux lines emits from N and enters to the S pole. Right. यहाँ पर हमने रोटर को हटा दिया है, एक सिंगल टर्न कंसीडर किया है। इसको हम किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को में रोटेट कराएंगे। सपोज हम इस डायरेक्शन में इसको रोटेट कराएंगे। जब एक मैग्नेटिक फील्ड में किसी कॉइल को हम रोटेट कराते हैं, है ना, तो ये जनरेटर है, हम अभी तक कुछ नहीं दे रहे हैं। हमने बताया था अभी कि एक ये अगर रोटर है, दिस इज द शाफ्ट, यहाँ पर एक कम्यूटेटर प्लेस होता है, कम्यूटेटर पर एक ब्रश होल्डर लग के ब्रशेस प्लेस होते हैं जो कि कार्बन के बने होते हैं। राइट, इन कार्बन ये हमें दो टर्मिनल्स देते हैं, ये आउटर साइड में है। तो ब्रश और कम्यूटेटर अरेंजमेंट हमारा रोटेटिंग मीडिया से स्टेशनरी मीडिया में कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर ये जो कम्यूटेटर्स हैं, कम्यूटेटर बार्स हमारे आर्मेचर वाइंडिंग्स प्लेस होती हैं रोटर पर, उससे कनेक्टेड रहते हैं। अब हम इस रोटर को रोटेट कराएंगे, कोई भी हम मैकेनिकल एनर्जी को देने के लिए कोई भी हम यहाँ पर मोटर से कनेक्ट कर सकते हैं इस रोटर को, या किसी इंजन से कनेक्ट कर सकते हैं जो कि डीजल इंजन हो सकता है, ठीक है, या किसी टरबाइन से कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि हमें इस डिवाइस को इनपुट जो देना है वो मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करना है। तो इस रोटर को जब हम किसी भी एक्सटर्नल फोर्स से रोटेट कराएंगे, मीन्स मैकेनिकल एनर्जी जब हम इनपुट देंगे, तो रोटर पर जो इस प्लेस्ड हैं आर्मेचर कॉइल्स प्लेस्ड हैं, यानी कि हम एक सिंगल टर्न अगर हम उसको मान रहे हैं कि हमारी जो ये रोटर पे प्लेस्ड है आउटर पेरिफेरी में यहाँ पर, तो अगर हम इसको रोटेट कराएंगे तो ये कॉइल भी रोटेट करेगी। मीन्स तो यहाँ N2S हमारा फ्लक्स है, N2X हमारा फ्लक्स है, और ये हमारी एक कोई कॉइल है जो हमने प्लेस कर रखी है उस मैग्नेटिक फ्लक्स में। जैसे हम रोटेट कराएंगे तो ये फ्लक्स लाइंस हैं, यहाँ पर हमारी ये कॉइल इस टाइप से रोटेट करेगी। राइट, तो जब रोटेट करती है तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस जो कि कांस्टेंट है, जब ये रोटेट करेगी तो इस रोटेट पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस कट होंगी वो चेंज होंगी, है ना। जब देखेंगे हम जैसे जैसे रोटेट करेगी तो कहीं कम होगा, कहीं ज़्यादा होगा, कहीं मैक्सिमम होगा, कहीं हो सकता है जीरो हो जाए। तो इस टाइप से जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फ्लक्स हैं वो चेंजिंग इन नेचर हमें मिलेंगे। कहीं चेंज मिनिमम होगा, कहीं चेंज मैक्सिमम होगा। मीन्स चेंजिंग फ्लक्स हमें मिल जाएगा। जैसे ही इस कॉइल को जो फ्लक्स लिंक कर रहा है वो चेंजिंग इन नेचर होगा, इस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और ईएमएफ इंड्यूस होते ही टर्मिनल के अक्रॉस अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ हमें पता है कि ई हमारा होता है -n d∅/dt। तो यहाँ पर -1 हो जाएगा क्योंकि हमने सिंगल टर्न कंसीडर किया है, n इज द नंबर ऑफ टर्न, तो -1 हो जाएगा d∅/dt, और हम इसको कह सकते हैं -d∅/dt। अगेन जो माइनस डिनोट कर रहा है वो ये डिनोट कर रहा है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो उसी का अपोज करेगा जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है। राइट, तो हमारा यहाँ ईएमएफ हम देख रहे हैं कि ईएमएफ हमारा डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, d∅/dt, मीन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो चेंजिंग फ्लक्स जो हमारा n और s में हम कॉइल को जो रोटेट करा के चेंज मिल रहा है उस पर डिपेंड करेगा। जब चेंज मिनिमम होगा तो ईएमएफ मिनिमम होगा, जब चेंज मैक्सिमम होगा तो ईएमएफ मैक्सिमम होगा। मीन्स हमें एक अगर हम वेव फॉर्म ड्रॉ करना चाहें तो जहां मिनिमम चेंज वहां ईएमएफ 0 होगा, मैक्सिमम चेंज के लिए ईएमएफ मैक्सिमम होगा। तो एक अल्टरनेटिंग वेव हमें मिलेगी, यानी आर्मेचर में जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा वो अल्टरनेटिंग होगा, अल्टरनेटिंग इन नेचर होगा। जब वो अल्टरनेटिंग नेचर ईएमएफ हमारा कम्यूटेटर को जाता है तो कम्यूटेटर क्या करता है, उसको डीसी में कन्वर्ट कर देता है। कम्यूटेटर का काम ही है कि रेक्टिफाई करना, एसी को डीसी में रेक्टिफाई कर देता है। इट इज ए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल रेक्टिफायर।
राइट। जब डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा तो डीसी ब्रशेज हमारे क्या करेंगे, उस ईएमएफ को या उस करंट को कलेक्ट करके टर्मिनल्स पर हमें दे देंगे। तो हमने मैकेनिकल एनर्जी इनपुट दिया और आउटपुट पे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल गई। मींस generator is a device which converts mechanical energy into electrical energy. This is the topic for discussion today, and thank you all.